हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, सीन ये है कि आप सब लोगों को पता है कि ईद में 2 दिन रह गए और हम सब की पूरी कोशिश यही थी कि हम लोग अपने माल की खिदमत करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनके साथ अच्छा सलूक रखें। तो हम सब की यही कोशिश होती है और ये हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे होते, ये जानवरों का हमारे हक है, ठीक है। बाकी बात ये है कि 2 दिन रह गए ईद में, तो बात ये करनी थी कसाईयों के हवाले से कि मैंने जो देखा है, हर साल मैं देखता हूँ कि 2-3 मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें मतलब हर लोग कंफ्यूज होते हैं और उसमें बड़े मसले होते हैं। पहला मसला जो ये है वो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा कर रहे होते हैं तो उस वक्त यानी एक सुन्नत तरीका ये है कि हम लोग उसका जो मुंह है, यानी हमारे जानवरों का जो मुंह है वो किबला रुख होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें यानी लोग बहुत सारे कुछ यानी किबला कुछ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। खैर मैं आपको उसका एक सही तरीका बता रहा हूँ कि आपका जब आप जानवर अपना लेटाएं, ठीक है, तो उसके जो पाँव हैं, पाँव यानी किबला रुख हो, ठीक है। गर्दन जो है, जब आप ऐसे कुर्बानी के जानवर की गर्दन मोड़ते हैं, गर्दन जो उसकी होती है पीछे की तरफ होती है। और आप जब खड़े हो छुरी फेरने के लिए तो आपका जो सीना है वो किबला रुख हो, यानी जब आप छुरी फेरेंगे और आपका सीना किबला रुख होगा तो आपकी छुरी भी किबला रुख ही चलेगी। तो ये एक सुन्नत तरीका है जिसको मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए और लाजमी फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब कसाई हजरात जब छुरी फेरने का वक्त होता है तो मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी कसाई पान गुटखा मावा ये खाते हैं, ठीक है। तो अब छुरी फेरने का वक्त है, अब कसाई छुरी फेर रहा है या कि वो किसी बंदे का हाथ पकड़ के छुरी फेर रहा है, तो होता ये है कि उनके मुंह में मावा है, वो मुंह में ही वो पता नहीं क्या बोल देते हैं और वो फिर अब मसाइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो खैर आप उलमा से मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखें जब आप लोग छुरी फिरवा रहे हो, कसाई से फिरवा रहे हो या आप ख़ुद फेर रहे हो, तो आप ज़ोर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलें, ये हक है, ठीक है। और इसके बगैर यानी जानवर हलाल होना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब कसाई जब छुरी फेर देता है, यानी पूरी जब चारों रगें कट गई जानवर की, उसके बाद वो ज़बरदस्ती जानवरों की गर्दन में घुसा रहता है उसके ये, या फिर वो यहाँ पे गर्दन पे चीरा लगा के वो क्या नाम है जो उनका दिल होता है वहाँ पे छुरी मारता है, जिसकी वजह से जानवर यानी बिल्कुल तड़पना बंद कर देता है। और या फिर वो जो हराम मगज़ होता है उस पर वो खड़ी छुरी मारता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें ही बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसमें जब जानवर को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जब जानवर को तकलीफ़ होती है उसमें जानवर 1-2-3 लम्हे के लिए तड़पता है और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो इस चीज़ का मेन मसला ये होता है कि इस चीज़ में जो मेन इशू ये आता है, एक तो जानवर को तकलीफ़, ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है, जानवर को तकलीफ़ होती है। दूसरा जो मेन इशू ये होता है कि आपका जब वो जानवर जब तक तड़पता है उसके अंदर का जितना भी खून है वो बाहर निकलता रहता है, और जब वो तड़पना बंद करता है, वो छुरी आप मारोगे वो तड़पना बंद कर देगा। तो उसके बाद जो उसके अंदर का जो गंदा खून है ना, क्योंकि सारी जो बीमारियां होती हैं वो खून के अंदर ही होती हैं, और जब वो खून नहीं निकलेगा तो फिर वो जो सारी बीमारियां होंगी वो गोश्त के अंदर आएंगी। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखें। अपने जो आपके जो कसाई हैं उनको ये 2-3 बातें आप पहले बता दें कि ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप चले जाओ। आप जब आपका जानवर की छुरी फेरे उसके बाद वो तकरीबन 7-8-10 मिनट सब्र करें, क्योंकि जल्दी होती है इनको बहुत ज़्यादा, वो फिर जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये 2-3 पॉइंट हैं जिसको मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये 2-3 पॉइंट ऐसे मैंने देखे हैं अभी तक जिस पे मुझे लग रहा था कि हाँ बात करनी चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और भाई हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो हमारे उलमा गुजरे हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो शख्स छुरी फेर रहा होता है, जो शख्स जानवर के छुरी फेरता है, उसका जो छुरी फेरने का जो असर है वो जानवरों के गोश्त पे आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत समझने वाली बात है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने कुर्बानी के जानवरों पे कोशिश करके ख़ुद छुरी फेरें, कसाईयों को ना फेरने दें, आप ख़ुद फेरें, क्योंकि ये आप लोगों का हक है और ये हमारे जानवरों का हक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने जानवरों से कभी इसी तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।